नमस्कार मित्रों, ये हैं महोदय विकास दिव्य कीर्ति। यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक कोचिंग चलाते हैं। इनका एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और उस वीडियो पे प्रतिक्रिया देने के लिए ही, उसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। देखिए ऐसा है, ये भी एक अध्यापक है, मैं भी एक अध्यापक हूं। आईआईटी की जो तैयारी करते हैं उनको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, अध्यापक का सम्मान करता हूं, लेकिन एक लिमिट तक, है ना। मैं नहीं चाहता था कि इनके ऊपर मुझे टिप्पणी करनी पड़े, लेकिन फिर जब मैंने रिसर्च किया तो ये कोई एक वीडियो नहीं है जो कि वायरल हो रहा है। मैंने इनके फिर कई वीडियो देखे और जब कई वीडियो देखे तो मैंने देखा कि ये महोदय, ये वो व्यक्ति हैं जो कि केवल एक अध्यापक नहीं है, ये एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जो आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके दिमाग में किस तरीके से सनातन संस्कृति के खिलाफ लोगों को भड़काया जा सके, उन बच्चों के दिमाग में एक नैरेटिव स्थापित किया जा सके, उन्हें वामपंथी, ये स्वयं में एक वामपंथी और कम्युनिस्ट व्यक्ति है। जब मैंने इनके वीडियोस देखे तो समझ में आ गया कि ये एक नंबर के कम्युनिस्ट आदमी हैं और बच्चों को भी उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। बच्चों में सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर भरने का ये काम करते हैं। यहाँ पे मैंने इन्हीं के कुछ वीडियोस देख के मैंने कुछ आरोप यहाँ पे लिखे हैं, जो ये आरोप लगाते हैं हम लोग की संस्कृति के ऊपर, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आज इस वीडियो में बाकायदा इन सभी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि सनातन संस्कृति के ऊपर ही ऐसे आक्रमण किए जाते हैं। बाद में ये कुछ किताबों का आधार ले लेंगे कि भैया देखो फलानी किताब में ये लिखा है, ढिकानी किताब में ये लिखा है और इसलिए जो है मैं ये बात कह रहा हूं, और उसके बाद ये लोग बच के निकल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी एक प्रकरण हुआ था, है ना, एक प्रकरण हुआ था। नूपुर शर्मा जी ने भी एक मजहब की एक किताब का नाम लेते हुए और उस किताब में जो लिखा हुआ है, सत्य में लिखा हुआ है, उसका नाम लेते हुए एक उद्धरण किया था। एक टीवी इंटरव्यू में एक बात रखी थी और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे देश में उस मजहब को मानने वाले तुरंत आग बबूला हो गए और उन्होंने सर तन से जुदा का नारा लगाना चालू कर दिया। नूपुर शर्मा को तो वो नहीं पा पाए, लेकिन देश में 4-5 गले काट डाले। तो क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हुए, हमारे जो आराध्य लोग हुए, जिन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने हमें सीधी सी बात बताई है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर शास्त्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वैचारिक रूप से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसका प्रत्युत्तर वैचारिक रूप से दो, और अगर कोई शस्त्रों के माध्यम से करेगा तब उसका शस्त्रों के माध्यम से आप जो है प्रत्युत्तर देंगे। तो चूंकि सनातन संस्कृति एक सहिष्णु संस्कृति है, वो अपने पूर्वजों के इस ज्ञान को, इस सिखाए हुए पाठ को मानता है। और अगर कोई वैचारिक आक्रमण करता है, आज देखिए, आज इन्होंने जो कुछ भी जो भी अंट-संट बकवास की है, उसका जवाब हम लोग किस प्रकार से दे रहे हैं। भाई हम क्या कर लेंगे? हम ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चला देंगे, भाई यही तो होगा ना। हम ट्विटर के ऊपर हैशटैग चला देंगे कि बैन क्या नाम है इनका, विकास दिव्य कीर्ति वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हैशटैग चला देंगे, कोई आर्टिकल लिख देंगे, ऐसे ये वीडियो बना के इनके वैचारिक आक्रमण का उत्तर देंगे। तो हम यही करते हैं, यही करते रहे और यही कर रहे हैं, और इसीलिए इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं। अन्यथा अगर नूपुर शर्मा जी ने जो बात कही थी वो भी किसी किताब के आधार पर बात कही थी। अगर ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं तो इनको चाहिए ताकि उस समय नूपुर शर्मा जी का समर्थन करते। मुझे एक भी वीडियो इनका ऐसा नहीं मिला जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नूपुर शर्मा ने जो बात कही है वो किताबों के आधार पे कही है, इसलिए वो बात एकदम सही है, उनके खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा इनका एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला। राइट, अगर इन्होंने ऐसा कोई वीडियो बनाया हो तो मैं चाहूंगा जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग ऐसा वीडियो इस मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजें कि जिसमें इन्होंने नूपुर शर्मा का समर्थन किया हो, क्योंकि नूपुर शर्मा ने भी एक किताब के आधार पर बात रखी थी। वहां पे आप उनका साथ नहीं देने आ रहे हैं, लेकिन यहां पे एक किताब में कुछ किसी ने लिखा हुआ है, उसका आधार लेके हमारे संस्कृति के जो प्राण पुरुष हैं, जो केंद्र पुरुष हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम जिनको कहते हैं, आप उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। और ये पहले व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे वामपंथी और कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं जो कि सनातन संस्कृति पर पहले भी कभी शंभुक वध का नाम ले लेंगे, कभी माता सीता की अग्नि परीक्षा का नाम ले लेंगे और किसी भी ऐसे आधार को लेकर के उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों करते हैं ये आक्रमण? ये आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि जब इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आना चालू हुए तो इस्लामिक इन्वेडर्स ने समझा कि ये जो संस्कृति है ये तो बहुत रिच है। भाई आप ये देखिए, भारत की जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति रही ये बहुत रिच रही है। रिच इन द सेंस कि किस सेंस में? ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, खगोल, गणित, हर क्षेत्र में भारतवर्ष की संस्कृति अग्रणी रही है। दर्शन के क्षेत्र में जो दर्शन हमारी गीता में दिया गया है उस दर्शन की तुलना में कहीं किसी संस्कृति में कुछ नहीं मिलता है। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान
जो कर्मयोग के ऊपर, जो ज्ञान योग के ऊपर उसमें चीजें लिख दी गई हैं, वैसा दर्शन कहीं नहीं मिलता है। तो जब इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आने लगे तो उनको समझ में आया कि अगर यहां पे रूल करना है तो क्या करना है। यहां पे रूल करने के लिए सबसे पहले यह समझा जाए कि यह संस्कृति किसको अपना आदर्श मानती है और उस आदर्श व्यक्ति के ऊपर ही आक्रमण किया जाए और किसी कुछ आधार बनाया जाए, उस आधार के रूप में आक्रमण किया जाए। उन्होंने यह काम चालू किया। किस प्रकार से किया, आज इन्हीं के इन आरोपों के आधार पे मैं बात आपके समक्ष रखूंगा। मैं चाहूंगा अंत तक ये वीडियो देखिए और जहां भी ऐसे वामपंथी और कम्युनिस्ट टाइप के एजेंट, ये एजेंट है, ये अध्यापक नहीं है, ये कम्युनिस्ट एजेंट है जो कि हमारे युवाओं को गलत दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है जेएनयू एनयू के अंदर जो है वो जो नारे लगते हैं, जैसा कन्हैया कुमार का वीडियो आया था जिसमें नारे लगा रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इसी टाइप के टीचर ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करते हैं और वो स्टूडेंट आगे जाके देश को तोड़ने की, देश के अंदर गलत संस्कृति को विकसित करने का काम करते हैं। तो इसलिए जरा अब इनके आरोपों पे आते हैं। मैंने इनके जब कई वीडियो देखे तो मैंने 3 आरोप, इनके 3 ऐसे वीडियो पाए जो कि यहां पे मैंने रखे। पहला तो जो काफी समय चर्चित वीडियो है इनका, जिसमें माता सीता और प्रभु श्री राम के बारे में ये कह रहे हैं, किसी रामायण का नाम नहीं ले रहे, कौन से कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण या किसी में तो ऐसा उदाहरण है, और फिर बाद में इनके जो समर्थक हैं वो कोई उदाहरण किसी किताब में दिखा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो है उस किसी तो ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि जब प्रभु श्री राम रावण वध कर लेते हैं तो उसके बाद जब सीता जी उनके पास आ रही हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं रुको सीते, रुको सीते। जिस प्रकार से कुत्ता अगर किसी घी को चाट ले तो वो पूजा के योग्य नहीं रह जाता है, तो उसी प्रकार से तुम अब मेरे योग्य नहीं रही और मैंने तुम्हारे जो तुम्हें जो लंका के ऊपर आक्रमण किया, रावण का वध किया, ये इसलिए नहीं कि तुम्हें छुड़ाना था, इसलिए कि मैं अपने कुल की मर्यादा और कुल की जो गरिमा है उसको मेंटेन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये आक्रमण किया और ये युद्ध किया, रावण का वध किया। ये इन्होंने एक बात कही। दूसरा एक शंबूक वध, शंबूक वध का नाम लेते हुए ये एक्चुअली ऐसे जितने भी कम्युनिस्ट एजेंट हैं ये लोग प्रयास करते हैं प्रभु श्री राम को एक तो नारी विरोधी दिखाने का है, जहां पे फिर इसके बाद माता सीता का वो अग्नि परीक्षा की बात कही जाती है, उसको दिखा के क्या कहते हैं ये लोग स्त्री विरोधी दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। दूसरी चीज दलित विरोधी दिखाने के लिए शंबूक वध, शंबूक वध के ऊपर इन्होंने इनका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, उसमें ये कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ आते हैं और महर्षि वशिष्ठ जो थे उन्होंने प्रभु श्री राम से, जब राम राज्य स्थापित हो चुका है, जब प्रभु श्री राम लंका से लौटने के बाद फिर से राजा बना दिए जाते हैं, तो उसके बाद महर्षि वशिष्ठ उनके पास आते हैं और कहते हैं कि राम आपके राज्य में कुछ तो जो है अनुचित हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, अनैतिक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या ऐसा अनैतिक हो रहा है आप बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, इनका कथन है, क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ने यह कहा कि भाई ये तो ढूंढना आपका काम है, मेरा काम है कि आपको सचेत किया जाए। और ये क्या कह रहे हैं, ये सारी गाइडलाइन वहीं से गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनके दिमाग में भरी जा रही है। एनीवे, यानी कि ये आक्रमण गुरु वशिष्ठ के ऊपर भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है फिर ये जाते हैं भाई अपने पूरे राज्य में कि ढूंढने के लिए कि ऐसा क्या है जो कि गुरु जी को अनैतिक लग रहा है। और वो जब पूरा ढूंढते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक आदमी तपस्या कर रहा है और वो आदमी तपस्या में लीन था। ये गए उसके पास और उससे पूछते हैं भैया तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने बताया मेरा नाम शंबूक है। फिर उससे पूछते हैं कि अच्छा तो तुम किस वर्ण से हो, तो इनका कहना है कि उसमें यह है कि उसने बताया कि वो शूद्र वर्ण से है। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि वो शूद्र वर्ण से है तो प्रभु श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर तन से जुदा कर दिया, मतलब उसका वध कर दिया। कहने का मतलब यह है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितने बड़े दलित विरोधी थे कि अरे ये शूद्र व्यक्ति कैसे तपस्या कर सकता है, इसको तो ये अलाउड ही नहीं है। ये इन्होंने नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया। बहुत बारीकी से बात को समझिएगा कि किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में और ये भाई साहब लेक्चर दे रहे हैं और बच्चों के सामने ये क्या स्थिति प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तीसरा एक और वीडियो मैंने इनका देखा जिसमें इन्होंने ये कहा कि देखिए 3000 सालों से ब्राह्मणों ने ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो है कब्जा कर रखा था, है? देश में ज्ञान विज्ञान की अगर कोई बात करनी है, कोई इसके ऊपर काम करना है तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। 3000 सालों से जो देश का जितना व्यापार था वैश्यों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। आज जो है वो स्वतंत्रता मिल गई है तो इन वैश्यों में, इन ब्राह्मणों के पेट में मरोड़े पड़ने लगी हैं।
तो कुल मिला के इसमें ये क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी सनातन संस्कृति ही दूषित थी। तो ये कुल मिला के ऐसे लोग हमारी संस्कृति के ऊपर निरंतर आक्रमण करते हैं। अब जरा हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हम नहीं कहते हैं इनके जैसे लोगों के लिए कि सर तन से जुदा, ना भाई, हम वैचारिक लोग हैं, हम सहिष्णु लोग हैं, हमारी जो प्रकृति है हम उसी प्रकृति के अनुरूप ही काम करेंगे। और आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो ठीक, कोई बात नहीं, हम अपना कर्म उसी प्रकार से निभाएंगे। पहली दो बातों को हम एक साथ लेना चाहूंगा कि माता सीता के बारे में जो ये कहा जाता है अग्नि परीक्षा की बात, और जो उन्होंने उदाहरण किया उसका, जो जिस किताब का उदाहरण किया, दूसरा शंबुक वध का। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आने लगे तो इस्लामिक इन्वेडर्स ने यह प्रयास किया कि यार यहां की संस्कृति को किसी प्रकार से ऐसा करो, ये जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसी के खिलाफ भड़काया जाए, ताकि ये उसको एक गलत पात्र के रूप में माने। इनके बीच में दो बंटवारे कर दो, है ना, किसी तरीके से बांटो। अब क्या बांटा जा सकता था, वर्ण व्यवस्था यहां पे थी, उनका कि वर्णों में ही बांट दो, एक वर्ण को दिखा दो कि भैया तुम्हारे खिलाफ हैं ये लोग, हैं, और ऐसा दिखा के किसी प्रकार से इस वर्ण को इससे काटो, जैसे जब ये लोग दो फाड़ हो जाएगा तभी इनके ऊपर जो है राज किया जा सकता है। और ऐसे लोग आज भी यही प्रयास करते हैं कि देश में अगर जातिगत एकता आ रही है, आज संपूर्ण सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग एक होते जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों को नहीं पचता है। ये लोग चाहते हैं कि उनको फिर से किसी प्रकार से काटो, उनको किसी प्रकार से फिर से दूषित करो, ये लोगों का मन फिर से भ्रमित करो, तो ये वही प्रयास करते हैं। तो हुआ क्या, आपको मैं एक बात बताऊं भाई, रामायण किसने लिखी, सबसे मूल रामायण जो मानी जाती है वो किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने। अब महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी होगी आज वो उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो सबसे पुरानी रामायण मिलती है वो 6ठी शताब्दी में एक रामायण मिली थी, जो कि कोलकाता में मिली थी, करेक्ट। वो रामायण उपलब्ध है जो कि कब की थी, 6ठी शताब्दी की। सत्यता यह है कि भाई देखिए कि पहले जैसे महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की, उस रचना को किस प्रकार से की थी, किसी के पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि भैया वो किस तरीके से लिखी गई थी, किन पत्रों पे लिखी गई थी, या केवल उस समय कंठस्थ कराई गई थी। मेरा मानना यही है कि उस समय जो चीजें आगे पास ऑन हुई पीढ़ी दर पीढ़ी, वो केवल चूंकि उस समय बहुत बड़े योगी हुआ करते थे। आप क्या नाम है कि विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, इतनी ज्यादा उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि जिस चीज को देख लेते थे एक बार उनको याद हो जाती थी। स्वामी विवेकानंद तो अभी मात्र 100-150 साल पहले की बात है। तो ऐसे बहुत सारे योगी भारतवर्ष में हुआ करते थे। तो उस समय जो ज्ञान का ट्रांसफर था वो इसी प्रकार से था कि गुरु अपने शिष्यों को, इसीलिए उस समय जो है काव्यात्मक रूप में रचनाएं की जाती थी। उन्होंने जो भी रचना की उसको ट्रांसफर किया किस प्रकार से, ऐसे ही कंठस्थ करा के आगे ट्रांसफर कराते चले गए। तो बहुत समय तक ऐसे ही ज्ञान का ट्रांसफर होता रहा, कोई लिखित प्रमाण अभी भी उपलब्ध नहीं है। मैं बता रहा हूं कि सबसे पुरानी रामायण जो मिलती है वो 6ठी शताब्दी की मिलती है, जो कि आपकी कोलकाता में मिली थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आपको समझनी चाहिए वो ये कि वो जो रामायण मिली उस रामायण में भी मात्र लंका कांड तक का रामायण था, है ना। लंका कांड के बाद जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड उसमें नहीं हुआ करता था। 6ठी शताब्दी की बात है, ठीक। उस समय केवल लंका कांड तक की ही बात थी, उसमें उत्तरकांड नहीं मिलता है। यह उत्तरकांड उसमें बाद में जोड़ा गया। अब बात को जरा समझिए, ये इस्लाम का उदय ही कब हुआ है, 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ है, और भारत पे आक्रमण ये 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी उसके आसपास चालू हो गए थे, करेक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने जो भी किया हो, मेरा मानना है, और बहुत सारे ऐसे आपको YouTube पे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत ही भाषा विज्ञान के ज्ञानी हैं, वो लोग इस चीज को कि उत्तर रामायण में जिस तरीके से व्याख्या की जा रही है, उत्तर रामायण में जिस प्रकार के संस्कृत है, और जो इसके पहले की लंका कांड या दूसरे और भी जो ऊपर लिखा गया है, उन सभी को अगर आप मैच करते हैं तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारी उत्तरकांड में ग्रामेटिक मिस्टेक है। पहली बात जिससे यह साबित होता है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। उत्तरकांड मूल रामायण का पार्ट नहीं हुआ करता था, जिसमें शंबुक वध की चर्चा है, या ऐसे भी और बहुत सारी चीजें मिलती हैं उसमें, जिसके माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि उत्तर रामायण में यह बात आती है कि भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया,
उनको जंगल भेज दिया, ये सारी बातें आती है, शंबुक वध उसी में आता है। तो ये जो सारे आरोप बनाने का प्रयास किया गया कि प्रभु श्री राम को स्त्री विरोधी दिखाया जाए, दलित विरोधी दिखाया जाए, ये उत्तरकांड को बाद में जोड़ के किया गया। बात क्लियर हुई? तो इसलिए यह उत्तरकांड किसी सूरत में मूल रामायण का पार्ट नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और जैसे कुछ लोग रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है रचना है उसका उदाहरण करते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब 6ठी शताब्दी में कोलकाता में यह चीज मिली और उसके बाद कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत ऐसे कुछ पंडितों को पकड़ा होगा, कुछ संस्कृत के ज्ञानी लोगों को पकड़ा होगा कि भैया एक ऐसा जो है ग्रंथ बना दो, कोई ऐसा कांड इसके साथ जोड़ दो जिस कांड के माध्यम से यह चीज साबित हो सके कि हां जो प्रभु श्री राम थे ये स्त्री विरोधी थे और ये कोई एक वर्ण के साथ भी विरोधात्मक उनका रवैया था, ऐसा कुछ करो। तो इसलिए यह उत्तरकांड की रचना की गई और उत्तरकांड को उसके साथ जोड़ा गया। करेक्ट। अब जब वो चीज रचना हो गई फिर उसके बाद वही आगे प्रोलॉन्ग होती रही, आगे बढ़ती रही। और इसके बाद जब ये हुए हैं क्या नाम है कि तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी ने भी उसी को लेकर के रामचरितमानस में व्याख्या की होगी। तो इसलिए और बहुत सारी रामायण उसके बाद लिखी गई, एक वर्जन नहीं है, न जाने कितनी रामायण है। लेकिन हमको किसे मानना चाहिए? हमें मूल रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित थी, हमें उसे मानना चाहिए। करेक्ट। और उसमें कहीं भी उत्तरकांड की चर्चा नहीं है। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। अब जरा ये बात करते हैं, ये तो मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें भाषा विज्ञानी इस टाइप के कई लोगों ने ये बात साबित की है कि उत्तरकांड का जो व्याकरण है वो एकदम अलग है और जो इसके पहले के जो रामायण का कांड है जितने भी दिए गए हैं उनका व्याकरण अलग है। तो ये तो वैज्ञानिक रूप से स्थापित हुआ। अब मैं जरा आपसे मनोवैज्ञानिक रूप से एक बात करना चाहूंगा। जो ये बार बार ये ऐसे कम्युनिस्ट लोग जो ये चीज स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु श्री राम जो थे स्त्री विरोधी थे, माता सीता का बताओ उन्होंने वो करा लिया, परीक्षा करा ली वगैरह वगैरह, जो कुछ भी कहते हैं, शंबुक वध की बात करते हैं। मैं जरा इस पे आपसे 2-3 बातें करना चाहूंगा, खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए। भाई किसी ने जब रामायण में ये सब कुछ हुआ होगा उसका वीडियो आज उपलब्ध नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जरा सोचिए लंका कांड तक का जितना विवरण दिया गया आप उसके आधार पर ही सोचिए। प्रभु दो बातें रखना चाहूंगा। प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का जो है उद्धार किया था। वो माता अहिल्या वो थी जिनके साथ इंद्र ने वेश बदल के कुकर्म किया था और उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने ये बात कही कि माता अहिल्या आपका कोई दोष नहीं था, वो दुष्ट इंद्र था, इसलिए आपको इसमें जो है आपका उद्धार होना चाहिए। और उनको उस जो भी उनको श्राप मिला था उससे मुक्ति देने का काम किसने किया? प्रभु श्री राम ने। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा। सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था, उसको जबरन अपने पास रख लिया था, किसने? उसी के बड़े भाई बाली ने। प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं और बाली का वध करने के बाद ऐसा नहीं कहीं कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं आता है सामने कि उनकी पत्नी का किसी प्रकार से कोई भी जो है अग्नि परीक्षा ली गई हो या किसी प्रकार से उनको पवित्र करने का प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। तो सोचिए जो अपने मित्र की पत्नी के लिए ऐसा नहीं सोच रहा है वो अपनी पत्नी के लिए ऐसा क्यों सोचेगा? तीसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस समय रावण वध हो जाता है, रावण वध होने के बाद भी रावण की पत्नी, उसकी जो भी महारानी थी मंदोदरी और इसके अलावा भी और जो रानियां थी, किसी के साथ भी कोई भी अपमानजनक कार्य नहीं किया गया। दूसरी बात करते हैं कि जो ये दलित विरोधी इनको दिखाने का, प्रभु श्री राम को दलित विरोधी दिखाने का प्रयास करते हैं, शंबुक वध की जो पूरी कहानी अभी मैंने आपको बताई जो इन्होंने व्याख्या की थी, तो आप सोचिए कि गुरु वशिष्ठ के कहने पे ही अपने राज्य में गए। सोचिए जाइए, मनगढ़ंत कहानी है, इस कहानी के आप कैसे इसको काट सकते हैं? इस कहानी की ये कहानी झूठी है, इस बात को कैसे साबित किया जाए? बहुत सिंपल सी तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप मनोवैज्ञानिक रूप से इसको समझ सकते हैं। भाई आप ये सोचिए, गुरु वशिष्ठ के कहने पे ये राज्य में जाते हैं और राज्य में देखते हैं कि कौन कहां पे क्या अनैतिक काम कर रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां पे शंबुक मिलता है और शंबुक तपस्या कर रहा था और शंबुक का ये वध कर देते हैं और कुछ उन्हें अनैतिक देश में नहीं मिलता है। अच्छा, उसी राज्य में, उसी देश में महर्षि वाल्मीकि भी हुआ करते थे जिन्होंने रामायण की रचना की। वो महर्षि वाल्मीकि भी करते हैं। और जिस उत्तरकांड की बात कर रहे हैं, जिस उत्तरकांड की ये बात कर रहे हैं, उसी जिस उत्तरकांड में ये शंबुक वध दिया गया है, उसी उत्तरकांड के में ये भी दिया गया है कि माता सीता जब वहां पे जंगल जाती हैं तो महर्षि वाल्मीकि जो थे वही उनकी रक्षा करते हैं, लवकुश को वही पालते हैं, ऐसा उसमें दिया गया। जबकि मैं तो मानता हूं उत्तरकांड ही गलत दिया है, एकदम गलत दिया, मैं ही नहीं मानता हूं। बहुत सारे
विद्वान इसके ऊपर एकदम वैज्ञानिक रूप से इसको साबित करते हैं कि उत्तरकांड एकदम गलत है, जिसको बाद में जोड़ा गया। फिर भी मैं मानूं अगर कि ये सही है, तो भी आप ये सोचिए कि उसी देश में, उनके उसी राज्य में महर्षि वाल्मीकि थे। वो किस समाज से थे भाई? उनका वर्ण क्यों नहीं पूछने गए प्रभु श्री राम, और उनका वध करने क्यों नहीं गए? क्योंकि वो भी शूद्र समाज से थे, तो उनका तो वध करने नहीं गए। तो इसलिए ये जो कुछ भी कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं, और ऐसे आप सोचिए अगर वो दलित विरोधी होते, उनके जो सखा थे, बाल सखा निषाद राज गुहू हुआ करते थे, जो उनके साथ एक ही आश्रम में रह के पढ़ाई करते हैं, जो माता सबरी का पूरा प्रकरण आपको पता होगा, पूरी उसकी भी कथा आपको पता होगी। अगर वो दलित विरोधी होते तो उनके घर जाते क्या, उनके जूठे बेर खाते क्या? केवट के जो केवट के साथ जो इतना अच्छा व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को आप दलित विरोधी मान सकते हैं? एकदम कपोल कल्पना है, केवल षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र जो इस्लामिक इन्वेडर्स ने एक समय कराया था, उसको लेकर के लगातार इस प्रकार के जितने कम्युनिस्ट नेता हैं, जितने इस प्रकार के कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग को समझना होगा और इनके ऊपर हमें भी उत्तर देना होगा। अब मैं इनके तीसरे आरोप पे आता हूं। एक और वीडियो मैंने इनका देखा जिसमें इन्होंने कहा कि 3000 सालों से बताओ ब्राह्मणों ने जो ज्ञान विज्ञान के ऊपर कब्जा कर रखा था, वैश्यों ने व्यापार के ऊपर कब्जा कर रखा था, और नहीं इन्होंने नाम लिया कि ये नहीं कहा कि क्षत्रियों ने जो है देश रक्षा के ऊपर कब्जा कर रखा था, ऐसा नहीं इन्होंने कहा, लेकिन वैश्यों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, है ना। तो मैं इनसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, अभी आप उत्तरकांड को लेकर कभी बवाल करते हो? उत्तरकांड की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। हमारे यहां तो हमेशा से पद्धति रही है कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, यदि वो अपना वर्ण बदल के भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है, भगवान विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र क्या थे? विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, राजा रहे, और इसके बाद विश्वामित्र क्या करने लगे? वो महर्षि बन गए। तो कोई भी अपना जो है वर्ण बदल सकता है। वहां पे हमारे यहां तो कर्म प्रधान था वर्ण, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते, कभी कोई बंधन रहा ही नहीं। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं आज की बात कर लीजिए। आज क्या स्थिति है? आज भी स्थिति यह है कि अगर भाई सुविधा किस चीज में रहती है, मैं अब सुविधाजनक की उस पे आना चाहूंगा कि आज भी अगर आप देखिए, एक डॉक्टर है तो वो कोशिश करता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर है कोशिश करता है कि उसका बेटा इंजीनियर बन जाए, एक अध्यापक है तो वो कोशिश करता है कि उसका बेटा अगर अध्यापन की लाइन में ही चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर एक आईएएस है तो वो सपना देखता है कि उसका बेटा आईएएस बन जाए, एक फौजी है वो देखता है कि उसका बेटा फौजी बन जाए, एक नेता है वो भी सोचता है कि उसका बेटा नेता बन जाए। कारण क्या है? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है और इसके पीछे एक सहजता भी है। भाई सीधी सी बात है, जब एक आदमी मान लीजिए कि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के लिए उसने बहुत सारी पढ़ाई की होती है, पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बना, उसने अपनी क्लिनिक चलाई, उसने अपना हॉस्पिटल बनाया और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया। उसका बेटा होता है तो उसको एक आइडिया रहता है कि इसको कैसे बचपन से गाइड किया जा सकता है, कैसे उसको एक इस दिशा में, भाई वो चूंकि बहुत संघर्ष करके आगे आया होता है और उसने बहुत सारी अपने अच्छे खट्टे मीठे अनुभव भी उसके पास होते हैं, तो उसके आधार पे वो उसको बेस्ट गाइड कर सकता है बचपन से ही कि कैसे वो डॉक्टरी वाली लाइन पे आगे बढ़े। दूसरी बात, अगर उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो इसने जो हॉस्पिटल बना रखा है उसको वो चला सकता है, इसलिए वो अपने बच्चे को बेस्ट गाइड कर सकता है। इसीलिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ये लोग जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर आक्रमण करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। एक कुम्हार का बेटा है, बात को समझिएगा, उस समय कोई आईआईटीज या फिर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या आज जैसे कि आईटीआई होते हैं, इस टाइप के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स उस समय तो होते नहीं थे। तो क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या था? एक पिता है, वो मान लीजिए कुम्हार है, एक पिता है जो कि बढ़ई है, एक पिता है जो कि लोहे का काम करता है, लोहार है। तो क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देता है, वो एकदम बचपन से ही उसको कुम्हार की कैसे मिट्टी को फोड़ना है, कैसे मिट्टी को साफ करना है, कैसे उसको जो है कितना गीला होना चाहिए, उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि उसने अपने पिता से लिया है, उसने अपने पिता से लिया है, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान ट्रांसफर होता रहा है, ये ज्ञान लगातार ट्रांसफर होता रहा है। इसलिए कुम्हार के बेटे का कुम्हार बनना बहुत आसान है। और बाप जो है, भाई काम तो सभी को करना है और हमारे यहां कोई काम कभी बुरा माना ही नहीं गया, कभी कोई काम बुरा नहीं माना गया। तो इसलिए अगर कुम्हार का बेटा अपने बेटे को कुम्हार की का ज्ञान देता है तो ये ज्ञान का ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि एक पूरी सीरीज चले, क्योंकि उसके पास रिसर्च है कई पीढ़ियों का और वो सारी रिसर्च वो अपने बच्चे के दिमाग में भरता है, उसको सिखाता है और उसको एक अच्छा कुम्हार बनाता है।
एक लोहार अपने बच्चे को एक अच्छा लोहार बना सकता था, इसलिए यह था कि एक सीरीज चलनी चाहिए जो कि कई पीढ़ियों से, है ना। अब जो लोहार के पास ज्ञान है वो कुम्हार के बेटे के पास ज्ञान इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसके एक तो उसके डीएनए में भी, जो कुम्हार का बेटा है उसके डीएनए में बसा हुआ है कि कैसे मिट्टी फोड़नी है, कैसे ये सारा काम करना है, उसके डीएनए में बस चुका होता है। और एक जो है पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी का आया हुआ ज्ञान उसको आसानी से मिल सकता है। वो बढ़ई के बेटे को नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए बढ़ई का जो पूरी सीढ़ी चली आ रही है वो उसको सिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय का बेटा अपने बेटे को क्षत्रियता सिखाता है, कैसे अस्त्र चलाने हैं, कैसे रणनीति बनानी है युद्ध की, कैसे देश की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में लगा के भी देश की रक्षा करनी है। क्षत्रिय अपने बेटे को वैसी शिक्षा देता है। और ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण भी वही करता रहा। आप ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण करते हैं, जैसा वैश्यों के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, एक वैश्य अगर एक व्यापार कर रहा है, जो उस समय की स्थिति रही होगी, भाई मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए मुलेठी उसको बेचनी है अपनी दुकान पे। अब मुलेठी एक जड़ी बूटी होती है। अब उस व्यक्ति को उसके पिता ने उसके पिता ने बता रखा है कि कहां पे जड़ी बूटी मिलती है, वो आसानी से जाके वहां से ले आएगा। अब एक मान लीजिए बढ़ई का बेटा एकदम से सोचे कि नहीं, मैं जो है अब दुकान चलाऊंगा, मैं व्यापार करूंगा, उसको ये ज्ञान हासिल करने में कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि एक व्यक्ति जो दुकान ही चलाता रहा है, जो व्यापार करता रहा है, उसके बेटे को यह सीखना कहीं आसान होगा। इसलिए हमारे यहां यह व्यवस्था थी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यापार, एक काम, एक ही चीज एक लोग करते रहें। इससे क्या होता है, एक्सेल होते हैं, ये अपने आप में एक संस्थान बन जाते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी तरीके से ब्राह्मणों का भी काम था। भाई वो पोथियों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो वेदों को पढ़ रहे हैं, वो जो है इसी तरीके की रिसर्चेस कर रहे हैं। कोई गणित पे काम कर रहा है, कोई विज्ञान पे काम कर रहा है, कोई खगोल पे काम कर रहा है। अब एक मान लीजिए कि आचार्य हैं जो कि खगोल पे काम कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा रिसर्च वर्क है, उन्होंने खगोल के ऊपर काफी काम कर रखा है। तो जब अपने छोटे से बच्चे को 2 साल, 4 साल, 5 साल का जैसे बड़ा हुआ, उसको कितना ज्ञान देना है, क्या ज्ञान देना है, आचार्य उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता गया और वो रिसर्च करता चला गया। इसीलिए कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता गया, छत्री का बेटा छत्री बनता चला गया। हर व्यक्ति अपने बच्चे को ट्रांसफर करता है ये ज्ञान, और आज भी होता है। मैंने कहा ना, आज भी होता है। अगर आप एक अध्यापक हैं, आपने एक बड़ी सी कोचिंग बना रखी है, दृष्टि IAS आपने बनाई हुई है, तो अगर आपका बेटा कल को मान लीजिए वो भी UPSC की तैयारी करता है, वो भी आपकी तरह फिर अध्यापक बन जाता है और वो भी कोचिंग चलाने लगता है, तो चूंकि आपने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, उसको केवल उसे रन करना है, तो इसलिए उसके लिए उस चीज को चलाना आसान काम होगा। आप बचपन से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अतः जो आप लोग ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर लगातार आक्रमण करते हैं, ये आपकी कुचेष्टा हम सभी समझते हैं और हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम सभी को यह समझना होगा, ऐसे जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, ऐसे जितने वैचारिक आक्रमण करने वाले लोग हैं, इनको समझिए और इनको जोरदार तमाचा मारिए अपने वैचारिक आक्रमणों के माध्यम से। ठीक, जैसा ये कर रहे हैं वैसा इनको जवाब देना होगा और इनका विरोध बहुत आवश्यक है। ये लोग हमारे ही ऊपर आक्रमण करते हैं। हम लोग को तो एकदम बकरी समझ रखा है कि सनातन संस्कृति को मानने वालों के ऊपर आक्रमण करते रहो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा क्या कर लेंगे, हमारा बैन लगा देंगे, बैन दृष्टि IAS, बैन विकास दिव्य कीर्ति, बाइकॉट विकास दिव्य कीर्ति, ऐसा कुछ हैशटैग चला देंगे, 2-4 वीडियो बना देंगे, 2-4 लेख लिख देंगे। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? सड़क पे थोड़ा विरोध प्रदर्शन कर लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ अगर करना होगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। इनको अगर कहना ही है, अगर ये एकदम निरपेक्ष रूप से बात करते हैं, एकदम निष्पक्ष होकर बात करते हैं, तो इनको वो नूपुर शर्मा वाले कांड में भी उनको बोलना चाहिए था कि नूपुर शर्मा ने जो कहा था किताबों के आधार पे कहा था। मैंने तो आपको बताया, नूपुर शर्मा ने जिन किताबों का आधार लिया था, वो किताबें जब कागज आ चुका है और कागजों पे किताबें लिखी गई हैं, उसके आधार पे बात रखी है। यहां तो मैं बता रहा हूं कि आप जिस वाल्मीकि रामायण का आधार लेके चल रहे हैं, जो वास्तव में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी, वो किताब आज उपलब्ध ही नहीं है। हमारे पास जो सबसे पुरानी रामायण उपलब्ध है, वो 6वीं शताब्दी की रामायण उपलब्ध है, जो कोलकाता में मिली थी, और उसमें भी मात्र लंका कांड तक की ही व्याख्या है, उसके बाद का कुछ नहीं है। ये उत्तरकांड उसमें बाद में जोड़ के षड्यंत्र के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मेरी कोशिश जो थी वो यही थी कि आपके समक्ष पूरी बात को रखा जा सके।
ये जो कुछ भी ये लोग आरोप लगाते हैं, इन आरोपों का खंडन किया जा सके और उसका सही सटीक जवाब दिया जा सके। आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अगर इन सभी की वजह से ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये जो इस तरीके का रायता फैलाया करते हैं, अगर इनकी वजह से कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो रहा हो तो उसको उत्तर मिल सके। और भविष्य में भी अगर ऐसा कोई कम्युनिस्ट, ये विकास दिव्य कीर्ति जैसा कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति यदि हमारी संस्कृति पर आक्रमण करता है तो उन ऐसे आक्रमणों का हम पूरा बाकायदा जवाब दे सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय मां शारदा।